वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं बात कर रही हूँ कैंची धाम की। कैंची धाम कहाँ है और वहाँ क्या है। भारत में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं जहाँ पर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जाने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में है, जिसे लोग कैंची धाम के नाम से जानते हैं। कैंची धाम की नीम करोली बाबा की ख्याति विश्व भर में है। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे। नीम करोली बाबा हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। बताया जाता है कि हनुमान जी की कड़ी उपासना करने के बाद ही उनके चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त हुई थी। नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर दूर कैंची धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई मनौती पूर्णतः फलदायी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। प्रत्येक वर्ष की 15 जून को यहाँ पर बहुत बड़े मेले और भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश के श्रद्धालु भाग लेते हैं। भंडारे में प्रसाद के रूप में मालपुआ दिया जाता है और ना जाने मालपुए में ऐसी क्या बात होती है कि मात्र एक मालपुआ खाने से पेट भर जाता है। बाबा नीम करोली को कैंची धाम बहुत प्रिय था। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। बाबा नीम करोली महाराज के देश दुनिया में 108 आश्रम हैं। इन आश्रमों में सबसे बड़ा कैंची धाम और अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी स्थित टाउस आश्रम है। नीम करोली बाबा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी चमत्कार के कारण जाने जाते हैं। बाबा को वर्ष 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। लोकप्रिय लेखक रिचर्ड अल्बर्ट, जिन्हें बाबा रामदास के नाम से भी जाना जाता है, बाबा के एक अमेरिकी भक्त थे। उन्होंने बाबा पर मिरेकल ऑफ लव नाम से पुस्तक लिखी, जिसमें बाबा का उल्लेख किया गया है। इसके बाद से ही पश्चिमी देशों से लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। सिर्फ यही नहीं, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग सहित कई अन्य विदेशी हस्तियां बाबा के भक्त हैं। बाबा ने अपनी समाधि के लिए वृंदावन की पावन भूमि को चुना। उनकी मृत्यु 10 सितंबर 1973 को हुई। उनकी याद में आश्रम में उनका मंदिर बनाया गया और एक प्रतिमा भी स्थापित की गई। तो अगली बार सैर के लिए जाने की सोच रहे हैं तो एक बार इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूर जाएं। यहाँ पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों के साथ ही इस अद्भुत मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे।